हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पूरे परिवार के साथ मिलकर हम आपके इस नित्य आराधना में भाग लेने जा रहे हैं। प्रभु, हम आपको हमारा संपूर्ण परिवार के प्रत्येक सदस्यों को आपको समर्पित करते हैं। आप अपने पवित्र हाथों से हमें चंगाई प्रदान कीजिए। हमारे जो भी निवेदन है, हमारी जो भी प्रार्थना है प्रभु, उन्हें स्वीकार कीजिए और उन्हें पूर्ण कीजिए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 इस प्रकार कहता है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहो द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है, वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, जब हमारे शब्द खत्म हो जाते हैं, जब हमारे विचार खत्म हो जाते हैं, जब हमारे शब्दों पर विराम आ जाता है, तब प्रभु हमें अपने शब्दों से भरता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ विश्वासियों,
हम कई बार जब प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो हमें यह नहीं समझ आता है कि हम कैसे प्रार्थना करें, हम क्या बोले प्रभु को। हमारे पास शब्द नहीं होते और हम रटी रटाई प्रार्थना बोलते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमसे कहता है कि प्रभु का आत्मा हम में है और वह आहें भरते हुए हमें उस पिता से एक हमें बनाए रखता है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, यीशु हमारे लिए, हमारे पापों के लिए वह दुख सहता है और उसे क्रूस पर चढ़ाया जाता है। कितनी अद्भुत बात है। जो यीशु ने दूसरों के लिए टेबल, चेयर और ऐसे लकड़ियों का काम जब वो करते थे, उन्होंने सबके लिए बनाया, और जब उन्हें क्रूस उठाने की बारी आती है तब वे अपना वह लकड़ी उठाने में असमर्थ हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पाप इतने थे, उसका वजन इतना था, इतना भारी क्रूस था कि प्रभु उसे उठा नहीं पाते। प्यारे विश्वासियों, इसीलिए राह चलते सिमोन को पकड़ लिया जाता है और वह यीशु के क्रूस को उठाने में उनकी मदद करता है। प्यारे विश्वासियों, हो सकता है दूसरे लोग जो हमारे साथ में रहते हैं वे हमें प्यार दे सकते हैं। हो सकता है वे हमें जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ है वो हमारे लिए पर्याप्त रूप से हमें दे सकते हैं, खाना दे सकते, भोजन दे सकते। जब हम किसी परेशानी में हैं तो वे हमें एडवाइस भी दे सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जान कौन दे सकता है? कोई और नहीं, सिर्फ हमारा प्रभु यीशु। आज वही यीशु हमारे यहाँ पर, हमारे बीच में, हमारे परिवार में आया हुआ है। तो क्यों ना हम उस ईश्वर का भजन गाएं, उसका कीर्तन करें, एक बच्ची की तरह। जिस तरह से दाऊद ताली बजाते हुए, नाचते गाते हुए, किसी भी तरह से वह ना शर्म करता, ना हया करता, और वह दूसरों की बातों पर कान भी नहीं देता, लेकिन वह उमंग के साथ, खुशी के साथ, उत्साह के साथ प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करता है। आइए हम भी उसी बच्चे की तरह जो उत्साह के साथ प्रभु के भजन गाता है, कीर्तन करता है, हम ताली बजाते हुए उस ईश्वर का स्तुति गान करें। हाँ विश्वासियों, उत्साह के साथ हम उसका भजन करें और उस ईश्वर को अपना मसीही बना लें। ताली बजाएं। भजन करूं मैं, भजन करूं, खुशी के साथ नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हाथों को उठाते हुए भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। फिर से इसे गाएं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। प्यारे विश्वासियों, हम देखते हैं बचपन से लेकर बड़े तक हम सभी अलग अलग परिस्थिति में हैं। हम सबकी अपनी अपनी एज है और हम सभी लोगों की अपनी परेशानियां हैं। विश्वासियों, जब एक छोटा बच्चा रहता है, पहली बार स्कूल जाता है, तो वह अपने माँ बाप से दूर होता है और उसे स्कूल जाने में परेशानी होती। उसी तरह जब बच्चा बड़ा होता है तो युवा अवस्था की अपनी परेशानियां होती हैं। वह परीक्षाएं लिखता है और उसमें सफलता कभी असफल होता है, उसकी अपनी परेशानियां हैं। उसी तरह से जब नव युवक युवतियां अपनी नौकरी ढूंढते हैं तब उन्हें परेशानी होती है। वे अपने जगह को और वे अपने हस्ती को ढूंढते फिरते हैं कि हम क्या बनेंगे, हम क्या होंगे। उसी तरह से माँ बाप, उनकी अपनी परेशानियां हैं। हम देखते हैं हर एक की अपनी परेशानियां हैं। लेकिन विश्वासियों, कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कुछ ना करना पड़े तो भी कई बार हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है। सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हम इसी उम्मीद से चलते रहते हैं, पर कई बार हम उसमें भी असफल हो जाते हैं। प्रभु हमसे आज कहता है कि आओ, तुम मेरे आंगन में आओ और मेरी स्तुति करो, आराधना करो, और जो भी बंधने हैं, जो भी ऐसी मुश्किलें हैं, वह इस वक्त प्रभु के हाथों में दे दे। हमारे साथ में जो रह रहे हैं उनको हम क्षमा करें। जो लोग हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते
उनको भी हम प्रभु के हाथों में दें, ताकि प्रभु उन सभी परिस्थितियों को अच्छाई में बदल देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम खुशी के साथ उस आशीष को ग्रहण करते हुए अपने दुश्मनों के लिए जो हमें दुख देते हैं, उनके लिए हम इस वक्त प्रार्थना करते हुए इसे गाएं। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। उनके लिए मैं दुआ करूं, उनके लिए मैं दुआ करूं, भजन करूं मैं, ताली बजाएं। भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हाथों को उठाते हुए भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। प्यारे विश्वासियों, जब हमें कोई बहुत दुख देता है और जब हम उस दुख से गुजर रहे होते हैं, तब हमें हो सकता हमारा ही अपना जीवन साथी हमें दुख देता है, हमें बच्चों की ओर से बहुत दुख मिलता है और हमें कई सारे जीवन की अपनी परेशानियां हैं जो कि हमें नेगेटिव सोचने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन प्रभु आज हमसे कहता है, जिस तरीके से लकड़हारा जो लकड़ियां काटता है, उससे अगर वह अपनी आरी को तेज कर ले तो आराम से उन लकड़ियों को काटा जा सकता है। प्यारे विश्वासियों, प्रभु कहता है कि हम अपने रास्तों को बदले। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमें कोई परेशानी है, किसी व्यक्ति के साथ हमारी अनबन है, तो हम उसे क्षमा करते हुए उसके लिए हम आशीष का कारण बने। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे परिवार में प्रार्थना नहीं हो पा रही है, हमारे अपने लोग हमें नहीं समझ पा रहे हैं, हम सबों को एक साथ बुलाएं और एक साथ हम मिलकर प्रार्थना करें और बोले हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हो सकता है लोग जो हमारे आसपास रहते हैं वे हम पर झूठे आरोप लगाते हैं, उसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया। आइए विश्वासियों, सभी लोगों के लिए, सभी एक्सपीरियंसेस के लिए और इन सभी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए फिर से हम प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए इस गीत को गाएं। प्रभु की ओर हम देखें। लोग जो झूठी बात करे, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठी बात करे, चारों तरफ बदनाम करे। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, भजन करूं मैं, ताली बजाएं। करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हाथों को लहराए। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। फिर से गाएं। भजन करूं मैं, भजन करूं, हम अपने हाथ को उठाएं और प्रभु की इस वक्त जोर से स्तुति आराधना करें। उसकी आशीष के लिए, हमारे परिवारों में आशीष आने के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करें। जोर से प्रभु की स्तुति आराधना करें, उस आशीष को हम क्लेम करें। हालेलुया, 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 यीशु, 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 आराधना, 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 रोमियो का पत्र अध्याय 15 पद संख्या 13 कहता है, आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो जाए। विश्वासियों, ये सभी चीज़ें हमें मिल सकती है
जब हम प्रभु के वचन को और अपने हृदय को खोलें और उसकी आशीष को, इन सभी वरदानों को प्राप्त करें। आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 47 से 54 तक। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनकी हत्या की। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनकी हत्या की और तुम उनके मकबरे बनाते हो। इसलिए ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा, वे उनमें कितनों की हत्या करेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उसका हिसाब इसी पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली। तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। जब ईसा उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि ईसा के किसी न किसी कथन में दोष निकाल ले। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु शास्त्री और फरीसियों को धिक्कारते हैं। और क्यों धिक्कारते हैं? क्योंकि यहाँ प्रभु कहते हैं कि तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। हम जानते हैं कि शास्त्री लोग जो ज्ञान से, शास्त्र के ज्ञान से भरे हुए थे, वे मूसा की संहिता से वाकिफ थे और उन्हें पता था कि पुराने व्यवस्थान में आने वाले मसीह के बारे में बताया गया है। लेकिन शास्त्री और फरीसी ने इन वचन को लोगों के बीच में नहीं बांटा। इन वचन को, प्रभु के बारे में उन्होंने लोगों को नहीं बताया, लेकिन इन लोगों ने इन वचन को अपने भलाई के लिए या अपने उत्थान के लिए इन वचनों का उपयोग किया। वे लोग इन वचन को लोगों के ऊपर बोझ के रूप में डाल देते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इन वचन को समझ नहीं पाते। लेकिन शास्त्री फरीसी इन वचनों के द्वारा वे अपना फ़ायदा उठाते हैं और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुम्हें कुंजी मिली है, तुम स्वयं प्रवेश नहीं करना चाहते और इसीलिए तुम दूसरों को भी प्रवेश नहीं करने देना चाहते। अगर शास्त्री फरीसी प्रभु के आने वाले मसीह के बारे में बताते तो काफ़ी लोग प्रभु को जान जाते, काफ़ी लोग प्रभु के पीछे चलते। हम भी अपने जीवन में देखते हैं, हम सभी को ईश्वर ने कहीं ना कहीं वरदान से भरे। ईश्वर ने हमें अपने बारे में हमें ज्ञान दिया है और हम सभी बाइबल पढ़ते हैं। हम सभी के पास बाइबल है जहाँ पर ईश्वर के वचन हमें दिए गए हैं। ईश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो क्या हम भी उन शास्त्री और फरीसी के समान हैं कि हम ईश्वर के वचन को दूसरों के साथ बांटते नहीं? या हम ईश्वर का अनुभव करते हैं तो क्या हम उन वचन को दूसरे के साथ, उस अनुभव को दूसरे के साथ क्या हम बांटते हैं? अगर नहीं बांटते तो हम उन शास्त्री फरीसी के समान हैं। और आगे हम देखते हैं कि वे कहते हैं, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो, तुम्हारे पूर्वजों ने उनकी हत्या की। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि पुराने व्यवस्थान में कितने सारे नबियों को, कितने सारे दूतों को ईश्वर ने संसार में भेजा ताकि वे लोगों को प्रभु के बारे में बता सके। और नबियों ने वही किया कार्य, आके वे ईश्वर के बारे में बता रहे थे, सत्य के बारे में बता रहे थे। और जो लोग पापमय जीवन जी रहे थे उनको भी उन्होंने धिक्कारा कि तुम लोग पापमय जीवन जी रहे हो। उन्होंने राजाओं को भी कहा, उन्होंने पुराने जो महान नेताओं थे उनको भी कहा। और हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो वह बात अपने दिल दिमाग तक उतरती नहीं। और इसीलिए हम देखते हैं कि काफ़ी नबियों को, काफ़ी
इन नबियों ने जो सत्य कहा उन्होंने उन बात को अपनाया नहीं, उनको स्वीकार नहीं किया और उन्होंने उनको मौत के घाट उतार दिए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम सत्य बोलते हैं तो वह सत्य लोगों को चुभता है, लेकिन हम ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है और इसलिए हमें सत्य बोलना चाहिए। हम भी अगर अपने जीवन में देखें कि हम भी कई बार जो मनुष्य जीवित रहता है, हमें सत्य बोलता है, हमें कुछ अच्छी बात बोलता है तो हमें पसंद नहीं आता, लेकिन वह जब व्यक्ति चले जाते, संसार में नहीं रहते, तो हम उनकी कब्र पे अच्छी अच्छी बातें करते, फूल चढ़ाते। तब जब व्यक्ति हमारे साथ जीवित व्यक्ति रहते हैं तो हम क्यों न उनकी प्रशंसा करते हैं, क्यों न हम उन्हें फूल देते हैं। ईश्वर आज हमें सभी से कहते हैं, अगर हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो हम भी शास्त्री फरीसी के समान बन सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है ताकि हम ईश्वर के उन वरदानों को समझ सके। और ईश्वर निरंतर हमारी रक्षा करता है, निरंतर वह हमारे जीवन में अनेक अनेक नबियों को भेजता है, लोगों द्वारा, हमारे रिश्तेदार द्वारा, हमारे मित्र हैं उनके द्वारा ईश्वर हमसे बात करता है। तो क्या हम उनकी बातों को सुनते हैं, उनके जो दिए गए उपदेश द्वारा क्या हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं या नहीं। और हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु हमसे कहते हैं कि हमें इन शास्त्री फरीसी को समान नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वे लोगों को गलत राह पर ले जाते हैं, वे लोगों के ऊपर बोझ डाल देते हैं। हम दूसरे लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए, दूसरे लोगों को गलत राह पर नहीं ले जाना चाहिए। प्रभु यीशु ने हमारी सृष्टि की है ताकि हम उनके बारे में लोगों को बता सके, उनके प्रेम के बारे में लोगों को बता सके। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं। विशेष रूप से प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु, कई बार हमने भी जो हमारे साथ व्यक्ति रहते हैं, हमने उनकी प्रशंसा नहीं की, हमने उनके बारे में अच्छा नहीं किया, हम भी उन शास्त्री फरीसी के समान हैं। प्रभु हमें माफ़ कीजिए ताकि हम हमारे जीवन में बदलाव लाएं। दूसरा कि प्रभु आपने जो हमें कुंजी दी है, ज्ञान की कुंजी दी है, वचन की कुंजी दी है, प्रभु उन वचन को हम लेकर अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, और साथ ही साथ उन वचन द्वारा जो हम अनुभव करते हैं आपके प्रेम का, आपकी कृपा का, उस प्रेम को हम दूसरे लोगों के साथ बांट सके। प्रभु आप हमें और हमारे परिवार को आशीष दीजिए ताकि हम आपके प्रेम में बढ़ते जाएं, आपके वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकें। संभलने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों चिंता करते हो। आंसू की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आंसू की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। संभलने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों चिंता करते हो। आंसू की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आंसू की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमसे यह वादा किया है कि तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, तू हमें कभी नहीं त्यागेगा। धन्यवाद यीशु तेरे इस वचन के लिए, तेरे इस वादे के लिए। प्यारे प्रभु जी, मूसा ने जब हेकल बनाया, जब उसने वह मीटिंग टेंट बनाया, तो उसने उसके 3 स्तर बनाए, 3 पर्दे लगाए, और इन तीनों पर्दों के अपने अपने मतलब हैं। उसी तरह प्यारे प्रभु, आज नए व्यवस्थान में हम तेरे वो मंदिर हैं। प्रभु जी, आपने वह तीनों चीज़ें, शरीर, आत्मा और प्राण, और उसके बीचों बीच उस आत्मा में केवल तू ही निवास करता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी तेरी उपस्थिति के लिए। और प्रभु जी, तूने हमें अपना मंदिर बनाया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमारे इस परिवार को भी अपना एक मंदिर बना ले, जहाँ पर तू निवास करता है, जहाँ से तेरी आशीषें आती है, जहाँ से प्रभु जी संजीवन जल का स्रोत फूट निकलता है। प्रभु जी, हम वचन की योग्यता से, जिस तरह से तेरा वचन कहता
कहता है कि प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, बोले आमीन। आमीन। उसने मेरा उद्धार किया, बोले आमीन। आमीन। मैं अपने ईश्वर की महिमा गाऊंगा, बोले आमीन। आमीन। मैं अपने पिता के ईश्वर की स्तुति करूंगा, आमीन। प्रभु महान योद्धा है, आमीन। प्रभु ही उसका नाम है, आमीन। जी हाँ प्रभु जी, यह वचन इन परिवारों में पूरा होने पाए जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं। वचन की योग्यता को हम क्लेम करते हुए प्रार्थना करें एलिशा माझी के लिए, जो कि एग्जाम्स में सफलता के लिए काफ़ी समय से हमसे प्रार्थना याचना कर रही है, और उनकी अच्छी नौकरी के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं एक बहन के लिए जिनके जॉइंट पेन से उनके पूरे शरीर में सूजन है, जिसकी वजह से वह काफ़ी तकलीफ में है। उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। एग्नेस जो काफ़ी समय से बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। फेलिक्स की आंखों की रोशनी दिन पे दिन मंद होती जा रही है, उनकी रोशनी वापस आने पाए प्रभु जी, क्योंकि तू स्वयं ज्योति है। प्रभु जी उसकी ज्योति वापस आने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए जो इन दिनों में रिट्रीट्स अटेंड कर रहे हैं। विशेष रूप से हम सिस्टर शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस और ऐसे कई सारे शारीरिक जो परेशानियां हैं उससे प्रभु जी आप उसे चंगाई प्रदान करें, और इन सबसे ज़्यादा प्रभु जी आप उन्हें अपना व्यक्तिगत अनुभव इस वक्त प्रदान करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। और सभी रिट्रीट सेंटर्स में जहां कहीं पे भी रिट्रीट्स चल रहे हैं, और इस मिशन मंथ के लिए, और उन सभी जगह के लिए जहां पर विशेष प्रार्थनाओं की और कृपाओं की आवश्यकता है, उन सभी जगह के लिए हम प्रार्थना करते हुए अपने हाथों को उठाते हुए इस वक्त प्रभु की जोर से स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 प्रभु जी तोबित के ग्रंथ में हम तोबियस के बारे में जानते हैं, और उसकी पत्नी सारा जो कि बहुत दुखी थी, क्योंकि जो भी उससे शादी करता था वह मर जाता था। और उस समय एडना जो उसकी माँ थी, उसने उसे ढाढ़स देते हुए कहा, बेटी ढाढ़स रखो, स्वर्ग का ईश्वर तुमको दुख के बदले आनंद प्रदान करेगा, ढाढ़स रखो। इसके बाद वह चली जाती है, और तब वे दोनों मिलकर, सारा और तोबियस दोनों मिलकर सबसे पहले ईश्वर को समर्पित करते अपने आप को, और उस प्रभु की उपस्थिति को उनके बीच में लेकर आते। प्यारे प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके परिवारों में शांति नहीं है, जिनके परिवारों में बच्चे नहीं हैं। ऐसे सभी टूटे परिवारों के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं, जो माताएं रो रही हैं। हम इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करें क्रिसलिना भेंगरा, जो कि 4 वर्षों से उनकी शादी हो चुकी पर उनके बच्चे नहीं है, निधि के लिए जो बच्चे के लिए रोती है, और ऐसे कई सारे लोग जो अपने बच्चे के लिए रोते हैं, उनको भी हम इस वक्त याद करें। साथ ही हम प्रार्थना करें एथन गैब्रियल को, जो कि 8 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें स्पीच प्रॉब्लम है। उनकी भी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनके होठों को छू लीजिए, उनकी जिह्वा को छू लीजिए, ताकि वह बोलने लगे। प्रार्थना करते हैं अविनाश रवि तिर्की को और उनकी वाइफ दोनों को नौकरी मिलने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। ऐसे कई
लोग हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो लोग आत्मग्लानि से भरे हुए हैं। प्यारे प्रभु जी, तेरे वचन ने कहा है कि तूने हर एक को आज़ाद किया, तूने अपने लहू के द्वारा सबको मोल लिया है, तूने हम सबों पर विजय पाई है। प्यारे प्रभु जी, उन सभी लोगों को याद करते हैं जो पाप में फंसे हुए हैं, जो निकल नहीं पा रहे हैं, जिन्हें विशेष कृपा की ज़रूरत है। इस वक्त जो लोग कन्फेशन करने में जिन्हें दिक्कत आ रही है, उन सबों को भी हम याद करते हुए इस वक्त अपने हाथों को उठाते हुए उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हुए वचन को क्लेम करें। हालेलुया। मेरी शक्ति नहीं है।